और चलिए बात करते हैं समाजवादी पार्टी में मचे घमासान की। जिस रोली तिवारी को समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करने पर पार्टी से बाहर निकाल दिया, रामचरितमानस के सम्मान में आवाज उठाना महंगा पड़ गया। अब उसी रोली तिवारी के समर्थन में शहरों में पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं। वाराणसी से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें रोली तिवारी मिश्रा को मां दुर्गा और स्वामी प्रसाद मौर्य को महिषासुर दिखाया गया है। पोस्टर में रोली तिवारी के हाथ में त्रिशूल भी है और इस पोस्टर को लगाने वाले वकील बताए जा रहे हैं और वकीलों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो नारी के सम्मान में बात करते थे और जब महिला ने सनातन धर्म का साथ दिया तो उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। यही समाजवादी पार्टी के चरित्र हैं और समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद में रोली तिवारी और ऋचा सिंह ने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर सफाई भी दी गई और रोली और साथी ऋचा ने कहा है कि उन्होंने रामचरितमानस के अपमान का विरोध किया है। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि दोनों ने पार्टी में रहकर अनुशासन तोड़ा। रोली तिवारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में राम का नाम लेना जुर्म है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि रोली और ऋचा विचारधारा के खिलाफ गई। रोली तिवारी और ऋचा तिवारी ने पार्टी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। तो सफाई में पार्टी की तरफ से कहा गया कि संगठन में अनुशासन जरूरी है। दोनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जातीय हिंसा बढ़ाने वाला बताया। तो पार्टी के बयान जारी करते हुए कहा गया कि सपा में रहकर पार्टी को चुनौती दी गई और सोशल मीडिया पर बयानबाजी शुरू हुई और इसी को देखते हुए रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी से निकाला गया। तो देखिए, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था और कुछ अंश हटाने की मांग की थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए और उसके बाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से जब बयानबाजी की गई पार्टी के खिलाफ, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, तो पार्टी की तरफ से रोली तिवारी मिश्रा को बाहर निकाल दिया गया। अपनी छोटी बेटी दुधमुई बेटी को मैंने अपनी छोटी दुधमुई बच्ची को लेके और उस समय ले जा करके मैंने राजनीति की, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे भाई इस यूपी के मुख्यमंत्री बने। सिर्फ रोली तिवारी ही नहीं, ऋचा सिंह को भी स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करना भारी पड़ गया। इन्हें कहाँ पता था, समाजवादी पार्टी महिला की बात तो करती है, लेकिन जब पार्टी नेतृत्व के सम्मान की बात आती है तो झटके में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। चाहे विरोध की आवाज जिस भी दिशा से उठ रही हो, मतलब नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं 10 वर्ष से समाजवादी पार्टी में हूं और समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करने और जनता के लिए संघर्ष करने में मेरे ऊपर 22 मुकदमे लिखे गए हैं। पोस्ट डॉक्टरेट होने के बावजूद मुझे किसी विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता क्योंकि मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी का टैग लगा हुआ है। मैं इस बात से केवल इतना कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए और जनता के लिए काम करते हुए हमने त्याग किया है। हमने अपने निजी और अकादमिक जीवन का त्याग किया है। हमने अपने अकेडमिक करियर को बलि चढ़ाया है। रोली तिवारी और ऋचा सिंह पर एक्शन के बाद सही ठहरा दिया। अनुशासन में चलना चाहिए। कोई भी बात है तो पार्टी फ्रंट पे रखिए बात को, और संगठन में, अगर संगठन में रहना है, पार्टी संगठन में रहना है तो अनुशासन में रहना है। अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा तो पार्टी फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो नैरेटिव है बदल चुका है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो लोगों की सोच थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल की कि गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे यहाँ सत्ता पर संरक्षण पाते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का नैरेटिव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष कानून का राज स्थापित होने का बदल चुका है। हालांकि बात अब मानस से इतर समाजवादी पार्टी में महिला सम्मान की आ गई है। ऐसे में कांग्रेस के नेता ने भी अखिलेश यादव के फैसले